नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसका अंजाम इंतहाई भयानक था। नाजरीन, दूसरी आलमी जंग शुरू करवाने का जिम्मेदार एडोल्फ हिटलर को समझा जाता है, जबकि एक क्रिकेट मैच न जीतने पर पूरी टीम को ही मौत के घाट उतार देने का वाक़या भी इसी शख्स से मंसूब किया जाता है। ताहम ये बात अक्सर अफराद नहीं जानते कि अपनी संगदिली और सख्त गिरी की वजह से मशहूर इस इंसान को भी किसी से मोहब्बत हुई थी और इससे भी कोई बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो मोहब्बत और उसका अंजाम और फिर हिटलर की खुदकुशी। नाजरीन, ईवा ब्राउन नामी लड़की जो 6 फरवरी 1912 को म्यूनख में पैदा हुई, एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी। ईवा पढ़ाई में ज़रूर दरमियानी सतह पर थी, मगर तैराकी और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में वो अव्वल आती थी। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के बाद ईवा हिटलर के साथ बर्लिन आ गई और 29 अप्रैल 1945 को दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। मगर 30 अप्रैल 1945 को जब सब लोग ईवा और हिटलर की शादी का जश्न मना रहे थे, उस वक्त 3 बजे के करीब एक गोली की आवाज़ सुनी गई जो ईवा और हिटलर के कमरे से आई थी। जब उनके कमरे में जाकर देखा गया तो पता चला कि ईवा जहर खाकर मुर्दा पड़ी हुई थी और हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। ईवा ने महज 33 साल की उम्र में और हिटलर ने 56 बरस की उम्र में अपनी जान दे दी, मगर वजूहात सामने नहीं आई। नाजरीन, ईवा और हिटलर की शादी तो कुछ घंटों की थी, मगर उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो गई। ईवा 17 साल की उम्र में हिटलर के सरकारी फोटोग्राफर के यहाँ बतौर असिस्टेंट फोटोग्राफर काम करने लगी। उसकी हिटलर से मुलाकात भी फोटो स्टूडियो में अक्टूबर 1929 को हुई, जब ईवा की उम्र महज 17 साल थी और हिटलर 40 बरस का था। ईवा तो हिटलर से मिलते ही उसकी दीवानी हो गई थी। अब ये बात वाज़े नहीं कि वो हुक्मरान था इसलिए या उसकी शख्सियत से मुतासिर होकर, जबकि दूसरी जानिब हिटलर भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। मगर हिटलर का मामला थोड़ा मुख्तलिफ था, क्योंकि हिटलर अपनी सगी भांजी से मोहब्बत करता था, मगर ये बात किसी को बता नहीं सकता था, इसलिए कि ये मायूब समझा जाता था। ईवा ने हिटलर से दोस्ती की और इब्तिदा में अपनी दोस्ती को छुपाए रखा, क्योंकि हिटलर को महसूस होता था कि अगर ख़वातीन वोटर्स को इस बात का पता चला तो शायद उसका वोट बैंक कमज़ोर हो जाएगा। मगर कहा जाता है कि मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। नाजरीन, उनकी दोस्ती के कुछ अरसे बाद ही लोग उनके बारे में बातें करने लगे, जबकि पहले हिटलर के मुखालिफिन ने ये बात भी फैलाई थी कि हिटलर अपनी भांजी का दीवाना है। हिटलर ईवा से मोहब्बत तो करता था, मगर जब हिटलर ईवा से पहली मुलाकात करने गया तो पहले उसकी सही से छानबीन करवाई कि वो कौन है और उसका ताल्लुक कहाँ से है, और फिर तसल्ली करने के बाद उसने ईवा से मुलाकात की। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हिटलर ईवा से पहले अपनी भांजी से मोहब्बत करता था और यहाँ तक कि उस पर अपनी जान तक देने को तैयार था, मगर 18 सितंबर 1931 को हिटलर की भांजी की अचानक मौत वाक़ हो गई। उसके बाद हिटलर काफ़ी खामोश रहने लगा और ईवा को वक्त भी नहीं देता था और न वो ईवा से मिलता था। नाजरीन, इस बात का ईवा को इतना सदमा पहुंचा कि उसने 10 और 11 अगस्त 1932 को अपने वालिद की पिस्तौल से अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की, मगर उस वक्त खुशकिस्मती से वो बच गई। ईवा की शक्ल हिटलर की भांजी से मिलती जुलती थी और वो भांजी को बुलाना चाहता था। हिटलर को जब ईवा की खुदकुशी करने की कोशिश का पता चला तो वो ईवा की जानिब और राग़िब हो गया और उसने ईवा से ये वादा किया कि अब मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। हिटलर ने ईवा की मोहब्बत में 1933 में ईवा के लिए ओबरसाल्ज़बर्ग के पहाड़ों में एक आलिशान घर खरीदा, जिसकी 1934 में मरम्मत शुरू हुई और 1936 में वो एक खूबसूरत महल और हिटलर की मोहब्बत का सबूत बन गया।
नाजरीन, हिटलर ईवा से मोहब्बत तो जरूर करता था, मगर उसे ईवा से किसी और का मिलना भी पसंद नहीं था। इसीलिए हिटलर ने इर्द गिर्द के पहाड़ों को खत्म करके उस इलाके में आम लोगों का आना तक ममनू करार दे दिया था। नाजरीन, हर मोहब्बत की कहानी की तरह इस मोहब्बत की दास्तान में भी काफी उतार चढ़ाव आए। ईवा हिटलर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, इसीलिए हर वक्त हिटलर की मुंतज़िर रहती थी और जहां वो थोड़ा सा कम वक्त देता तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से जब हिटलर अपने सियासी मामलात में मसरूफ हो गया तो ईवा ने 1935 में एक बार फिर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर शायद ईवा और हिटलर का मिलना किस्मत में लिखा था, इसी वजह से ईवा फिर बच गई। 1936 में हिटलर और ईवा एक साथ हिटलर की रिहाइशगाह पर रहने लगे। हिटलर को ईवा इसलिए भी पसंद थी कि उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। नाजरीन, जब हिटलर मसरूफ होता और ईवा से दूर जाता तो ईवा हिटलर को खत लिखती, जिसके जरिए दोनों एक दूसरे से बात करते। दूसरी जंग अजीम के बाद ईवा हिटलर के साथ बर्लिन आ गई और 29 अप्रैल 1945 को दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली, मगर 30 अप्रैल 1945 को यानी शादी के दूसरे दिन जब सब लोग ईवा और हिटलर की शादी का जश्न मना रहे थे तो उस वक्त 3 बजे के करीब हिटलर और ईवा के कमरे से गोली की आवाज आई। जब उनके कमरे में जाकर देखा गया तो पता चला कि ईवा जहर खाकर मुर्दा पड़ी हुई थी और हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। नाजरीन, ईवा ने महज 33 साल की उम्र में और हिटलर ने 56 बरस की उम्र में खुदकुशी की। ईवा और हिटलर की शादी तो कुछ घंटों की थी, मगर उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो गई। नाजरीन, मोहब्बत की कई दास्तानों की तरह ये दास्तान भी काफ़ी दिलचस्प है, मगर दोनों ने बिलाखिर खुदकुशी क्यों की, ये आज तक एक मुअम्मा है जो हल नहीं हुआ।